नमस्कार भूत और प्रेतों को। तो जितने भी भूत प्रेत जितनी भी बुरी आत्माएं हैं ना, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको एक बहुत ही स्कैरी स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है वो है आरुष नाम के एक लड़के की, जो मुंबई में रहता था, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश था, बॉडी शॉडी बना रखी थी। वो इस बात का ना बहुत गलत फ़ायदा उठाता था। वो सोशल मीडिया पे जाके लड़कियों को सर्च करता था, हॉट गर्ल, और फिर उनको सामने से मैसेज करके उनसे फ्लर्ट करता था, बातें करता था और फिर उनके साथ डेट करता था। ये उसकी सबसे बुरी आदत थी और उसको नहीं पता था कि ये उसकी आदत एक दिन उसको बहुत बुरा फंसाएगी। एक दिन क्या होता है ना कि वो ऐसे ही बैठ के इंस्टा पे वो ढूंढ रहा होता है, कोई लड़की मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए। उसको एक रिया नाम का प्रोफाइल मिलता है और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है और एकदम ग्लैमर दिखती है, जैसे कि कोई मॉडल हो। और वो देख के एकदम प्रभावित हो जाता है, इसको फटाक से मैसेज करता है और मैसेज करने के बाद थोड़ी ही देर में उन दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। उस लड़की की बातों में ना बहुत ही ज़्यादा आकर्षण था। आरुष बिल्कुल पगला गया था उसके पीछे कि हाँ यार, अब ये लड़की मेरे को चाहिए, कैसे भी करके मिलना है इससे। फिर उसने हर बार की तरह जो वो हरकतें करता था वही उसने किया, फटाक से डेट के लिए अप्रोच किया और लड़की इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी और उसने फटाक से हाँ किया। और लेकिन रिया ने बोला कि इस बार जहाँ मैं बोलूँगी ना, हम वहाँ मिलेंगे। आरुष थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो इतनी हॉट और ग्लैमर लड़की से मिलने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। फिर रिया ने उसको एक जगह बताई। उसने बताया कि उसके पूर्वजों का एक खंडहर है जो शहर से बहुत दूर है, हम वहाँ मिलेंगे, वहाँ बहुत शांति है। आरुष थोड़ा सा उसको लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आरुष तो अंधा था हॉटनेस के चक्कर में, और वो शहर से बहुत दूर उससे मिलने उस खंडहर चला गया। उसकी बुलाई हुई जगह पे जब आरुष पहुंचा तो वहां रिया पहले से मौजूद थी और वो एकदम रेडी प्रिपेयर होके खड़ी थी। एकदम लाल कलर की वो चमचमाती ड्रेस, हवा में उड़ रहे बाल, वो हाई मेकअप, रेड कलर की लिपस्टिक, ये सब लगा के ना वो आरुष को पहले से ही आकर्षित करने के लिए वहां पे खड़ी थी। और आरुष ये सब देखने के बाद एकदम चकाचौंध हो गया। फिर रिया हल्का सा मुस्कुराई और उसको अंदर बुलाया। आरुष फटाक से अंदर गया। वहाँ जब उसने अंदर देखा तो वो धीमी धीमी लाइट जल रही थी और फिर दीवारों पे ना बहुत पुरानी पुरानी सी पेंटिंग लगी हुई थी, हल्की लाइट, एक डरावना सा उसको वाइब आ रहा था कि बहुत ही ये डरावनी प्लेस है। पर उसको उस टाइम पे सिर्फ दिखाई दे रही थी रिया। और जैसे ही उसने रिया का हाथ पकड़ा ना, उसको बहुत ही ज़्यादा ठंडा महसूस हुआ कि बर्फ़ की तरह उसका हाथ लगा। फिर उसने बहुत घबराते हुए रिया से पूछा कि रिया, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? फिर रिया मुस्कुराते हुए बोली कि मेरा हाथ ठंडा इसलिए है क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद भाई साहब आरुष की गांड फट गई। और रिया के इतना बोलते ही ना उस खंडहर के सारे दरवाजे अचानक से बंद हो गए। और फिर तो भाई साहब आरुष का जो हाल हुआ वो अंततः था, क्योंकि आरुष को ना चारों तरफ से एक ब्लैक कलर के साए घेरने लगे और उस खंडहर में जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। फिर वो भागने की कोशिश किया, दरवाजे की तरफ भागा, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है पर दरवाजा उससे हिल भी नहीं रहा है। और फिर रिया बोली कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने ही नहीं दूंगी। और फिर बेचारा आरुष तो उसकी हालत खराब, वो कैसे भी करके सोचे कि अब भगवान की दुआ से यहाँ से निकल जाऊं। इस बार आरुष अपनी ठड़क के चक्कर में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। वो कैसे भी करके बस यहाँ से निकलना चाहता था। वो चारों तरफ भाग रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन उसको कहीं से जगह नहीं मिल रही है कि वो इस खंडहर से बाहर निकले। अचानक से उसकी नज़र एक दरवाजे पे पड़ी। एक खिड़की था और खिड़की में दरवाजे लगे हुए थे, वो दरवाजे हिल रहे थे। उसको लगा कि वो खुला हुआ है और उसकी तरफ भागा और उसने खिड़की से जंप लगा दी नीचे और कूदा और वो अपने बाइक के पास चला गया। और उसने अपनी बाइक स्टार्ट करी, भगवान की कृपा से उसकी बाइक स्टार्ट भी हो गई और वहां से भाग गया। अगले दिन वो जाके इस घटना के बारे में अपने दोस्तों से बताया और उसने बताया कि मेरे साथ ये हुआ। फिर उसके दोस्तों ने उस हवेली के बारे में पूरी जानकारी निकाली तो उन्हें पता चला कि बहुत सालों पहले उस खंडहर में एक लड़की की बहुत ही बुरी तरीके से उसके साथ गलत हरकतें करके एक ग्रुप ने गलत काम करने के बाद उस लड़की की हत्या कर दी थी। और उस दिन से उसकी आत्मा वहीं रहती है। और फिर वो ऐसे ठरकी लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे सड़क पे हर जगह वो ढूंढती है जिनके अंदर ठरक भरा होता है और जो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं, और फिर उनको उस खंडहर में ले जाके मार देती है। उस रिया नामक लड़की ने अभी तक कम से कम 50 से 60 लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। लेकिन बेचारा आरुष कैसे तो वो बच गया। लेकिन फिर आरुष ने कसम खाई ऐसे कान पकड़ के कि भाई अब से ये ठरकपंथी छोड़ देनी है और सोशल मीडिया पे किसी भी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना। दिन के बाद आरुष कभी भी सोशल मीडिया पे अनजान लड़कियों से बात नहीं करता था। सोशल मीडिया पे छोड़ो तो वो तो अपने आसपास भी किसी लड़की से बात नहीं करता था। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोई सोशल मीडिया पे ऐसे अनजान हॉट गर्ल और ग्लैमर लड़की जो मॉडल हो मिले तो क्या आप बात करना चाहोगे? अगर मेरे हिसाब से मैं कहूँ तो कभी नहीं बात करनी चाहिए। पता नहीं कौन क्या होगा, कहाँ आपको लेके चला जाए ऐसे खंडर में। तो इस चीज़ से बचें
और ऐसी स्कैरी हॉरर रियल स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।